Okay, we are taking doubts. Question number 4, seventh part. We just have to tell कि common difference क्या है अगर ये AP है. तो seventh part देखते हैं. Fourth का seventh part is 0, -4, -8, -12. ठीक है. तो ये A2 -A1 करते हैं. This is -4, -0, -4. ठीक है. Then A3 -A2 करते हैं, which is -8 minus -4. So this is -8 +4 or simply -4. Same है. Okay. A4 -A3. This is सर मैंने ए की जगह टी यूज किया है। मतलब T1 T2 टर्म वन. यस। ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. -12 -8 विच इज -12 +8 विच इज -4. तो तीनों इक्वल आ रहे हैं. मतलब दिस इज एन एपी एंड इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? -4. सर आपने बोला था कि अगर पहले दो का इक्वल आ जाए फिर आप उस हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हो क्या? कि नहीं बेटा, मतलब पहले दो की चेक इसमें करोगे। आइडेंटिफाई करना है मुझे. एपी है नहीं है तो मुझे सबके चेक करने पड़ेंगे. मान ले इसमें मैं नेक्स्ट टर्म -14 कर दूं तो ये एपी नहीं रहेगी. तो हर का चेक करना पड़ेगा तो मुझे. मैंने हर क्वेश्चन में सिर्फ दो टर्म्स लिए हैं। सारे चेक करने. ओके सर। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली चेक करना है तो आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं 15.2 के डाउट्स पे. फर्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है आपका इस क्वेश्चन नंबर 6. 1 2 3 4 5 6. ये हो गया तुमसे थर्ड क्वेश्चन? यस सर। गुड. मैं देखूंगा आप लोगों ने कैसे करा है थर्ड क्वेश्चन. एनीवे, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं. 5.2 क्वेश्चन 6. चेक वेदर 150 -150 इज अ टर्म ऑफ. ठीक है. तो सर मैं नोट कर रहा था 11 8 कर लेना बाद में नोट. अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं. 11 8 5 2. ठीक है. पहले तो चेक, अगर ये एपी दी हुई है तो इसका टर्म है नहीं है. पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. A2 -A1 विच इज 8 -11 विच इज इक्वल्स टू -3. ठीक है. तो D कितना आ गया? -3. A कितना है? फर्स्ट टर्म इज 11. हमें पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू टी. सो an और सिंपली एक सेकेंड. हाँ, an कितना है हमें चेक किसके लिए करना है? हमें चेक करना है -150 के लिए. तो -150 को चेक करते हैं इक्वल्स टू a 11 प्लस n-1 इंटू डी. ओके. तो -150 -11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3. So -50 minus 11 is -161 is equals to n-1 into -3. तो n-1 कितना आ गया? 161 डिवाइड बाय -3. माइनस हट गए 3. डिवाइड नहीं हो रहा एग्जैक्टली. दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल. करेक्ट. यस सर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल. तो हम इसे लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 और 164 अपॉन. सर इट इज नॉट अ टर्म. Since n is not natural number, -150 is not a term of AP. ठीक है. कभी कभी इन क्वेश्चंस में ना एक एडिशनल पार्ट आता है. व्हाट मस्ट बी एडेड. ठीक है. हम इसमें क्या ऐड करें कि 150 -150 becomes a term of AP. ठीक है. हम चाहते हैं कि -150 AP का टर्म बन जाए. करेक्ट. तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा कि हम इसमें क्या ऐड करें? वी वांट कि 161/3 शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो मैं इसमें कितना ऐड करूंगा? +1. करेक्ट. हाँ ना. सर एक बार आप रिपीट कर अगर मैं 161 को 162 बना दूं तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा ना. चेक देखते हैं. 162 बाय सकते
तो ये 3 5 जा 15, 3 4 जा 20। लेकिन आपको 1/3 ऐड करना पड़ेगा। शांति शांति सुन तो ले। तो इस नंबर में मुझे 161 में क्या ऐड करना पड़ रहा है? 1, करेक्ट है ना? तो यस सर। अगर मैं या ध्यान से सुनते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड पूछा गया है, लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे इसे 151 को 162 बनाने के लिए मुझे -150 की जगह -151 लेना चाहिए, करेक्ट? तो 150 को मुझे -151 बनाने में -1 करना पड़ेगा, बट इसमें तो पूछा गया व्हाट मस्ट बी एडेड, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब कि मुझे 160 में क्या माइनस करूं मैं कि वो डिविजिबल हो जाए, ठीक है? देखते हैं क्या माइनस करें। तो 160 में मैं क्या अगर मैं 160 बना दूं इसको बाय 3, अभी भी डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 160 159। ठीक है बाय 3, तो क्या डिविजिबल है? सॉरी 159, सॉरी 159 बना दूं तो क्या है? डिविजिबल है, हाँ है। यस सर। तो मैंने कितने माइनस करे इसमें से? -2 करे, करेक्ट? तो मतलब अगर मैं 150 में +2 कर दूं, ठीक है, 150 में मैं +2 कर दूं तो कितना आएगा? -148, करेक्ट? तो यहाँ पे यस सर। -148 आएगा। -148 + 11 वुड बी 159/3 और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे हम, इसके स्पेसिफिक तरीके हैं, बट अभी इसके लिए मैं बस आपको ये लॉजिक समझाना चाहता था कि व्हाट मस्ट बी एडेड में जरूरी नहीं है कि नंबर यहाँ पे इस डिविजिबिलिटी में जो ऐड हो रहा हो वही ऐड होना हो, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो नेगेटिव केस की वजह से इसमें से अगर हम -1 ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें से अगर हम +1 ऐड करते हैं तो ये 149 हो जाता है, जो कि कोई फायदा नहीं करेगा हमारा। तो we'll have to subtract 1 or we'll have to add 2 to make it divisible by 3. Anyways, जिसको नहीं भी समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन समझना काफी था। ये जब हम उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे व्हाट मस्ट बी एडेड, तब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? ये समझ आया सबको कि ये यस सर। डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमने दिखा दिया कि वो एपी में नहीं है। नेक्स्ट डाउट क्या था हमारा? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, लेट्स सी 8th क्वेश्चन। 8, okay. AP consists of 50 terms of which third term is 12, ठीक है? तो A3 is equals to 12 and एक सेकेंड, कौन से पे थे हम? 8, हाँ, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज, कितने टर्म्स है इसमें टोटल? 50 टर्म। सो लास्ट टर्म क्या होगा? A50, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू कितना? 106। फाइंड द 29th टर्म। तो पहले तो AP फाइंड करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं AN वाले फॉर्मूले से, AN इज इक्वल्स टू A plus N minus 1 into D. So this A3 is 12 is equals to A plus 3 minus 1 into D, and similarly A50 is 106 which is equals to A plus 50 minus 1 into D. So इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो 12 is equals to A plus 2D and then 106 is equals to A plus 49D, ठीक है? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन ऑब्वियसली छोटी है। 106 में से 12 गए तो कितने बचे? बोलो बोलो। सर 94। 94, ओके। सो 94 इज इक्वल्स टू A माइनस से 0, ठीक है, एंड 49 माइनस 2 47 D। तो D की वैल्यू क्या आई? D इज इक्वल्स टू 94/47, ठीक है? दिस इज सिंपली 2, तो D इज इक्वल्स टू 2। D 2 है, A निकालना है हमें। A plus 2D is equals to 12. So A plus 2 into 2 is equals to 12. A is equals to 12 minus 2 into 2 4. A is equals to 8. तो हमारे पास AP क्या आ गई? A 8 है, D 2 है। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? मुझे 29। 29th टर्म। तो मुझे निकालना है A29 which is equals to A plus 29 minus 1. A 28D। Okay, so this is 8 plus 28 into 2. Okay, now 8 plus 28 into 2 is, बोलो, 44।
44 कैसे हुआ? 40 56 sorry 56 sir 56 56 plus 8 is 64 60. 64 तो 29th टर्म क्या हुई इस एपी की? 64. समझ आया 64 सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउट क्या है? सर आप 11th, हाँ बोलो। आवाज बीच बीच में से कट रही है, आपकी आवाज बाकियों के लिए। क्या कह रहे हो अंश? आपकी आवाज कट रही है मेरे लिए। सर वो आगे सिखाना चाह रहा है कि आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। सबके लिए उसके कट लिए रही है? उसके लिए कट रही है सर, वो आप उसके लिए कट रही है, सबके लिए कट रही है। दांश, आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा कहीं और बैठ जाओ जहाँ वाईफाई के सिग्नल ज्यादा आ रहे हो। एनीवेज 11th करते हैं। समझ आ गया सबको ये? यस सर। ओके, लेट्स गो ओवर 11th. Okay. Which term of AP will be 132 more than its 54th term? हमें क्या निकालना है? जो A 54th टर्म है, जो 54th टर्म है, उससे 132 ज्यादा AN होगा। ये क्या होगा? सिंपली ये निकालना है। अच्छा, A लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, एक्सक्यूज मी सर। B लिख लेते हैं इज 15 minus 3 which is 12. हाँ बोलो वेदांश, बोलो। सर कैन आई रीजॉइन? ज्वाइन कर लो। ओके, तो ए 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म है? तो कौन सा टर्म ने? ए एन ले लिया, ठीक है। तो ए प्लस 54 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी इज प्लस 132 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अच्छा सबकी वैल्यू डाल देते हैं। ए हमें पता है 3 है, तो 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू डी विच इज 12 plus 132 is equals to 3 plus n minus 1 into d की वैल्यू कितनी है? 12. ओके, चलो अब सॉल्व कर देते हैं ऐसे। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 53 इंटू 12 अभी कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। कर लो या फिर फर्क नहीं पड़ता है। तो 53 इंटू 12 प्लस 132 एंड n माइनस है इधर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 12n माइनस 12। तो इधर ले आते हैं 12 को, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12n, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132 इंटू सॉरी प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12। 12 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 12 53 प्लस 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 12, 12 12 कटे, 53 plus 12 is 53 plus 12 is 65 65. तो n क्या आ गया? 65. तो 65th टर्म। समझ आई? कैलकुलेशन भी सबको समझ आई? मैंने कैलकुलेशन में बस मल्टीप्लाई से बचने के लिए कॉमन ले लिया। 132 is 11 into 12. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, सर अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। नेक्स्ट आउट क्या है? 12th। 12th क्वेश्चन। 12th क्या है? Two APs have the same common difference, ठीक है। The difference between the 100th term is 100 and what is the difference between the 1000th term, ठीक है। अच्छा, दो AP है, ठीक है, with common difference same है, जिनका common difference same है। मतलब AP1 में A1 होगा, ठीक है, AP2 में A2 होगा, लेकिन दूसरी टर्म क्या होगी? हमेशा दूसरी टर्म इनकी यही होगी, A1 कॉमा A1 प्लस डी एंड इसमें A2 प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें A1 प्लस 2D एंड इसमें A2 प्लस 2D। A1 A2 मत लो, AB ले लो, ठीक है। मान लो फर्स्ट टर्म इसके पहले AB में A है, तो ये A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सर आप ए और कैपिटल ए ले लो, कंफ्यूजन ही नहीं होगी। और कैपिटल ए, तो इसमें कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2D, क्योंकि डी सेम है तो ये चेंज नहीं होंगे। तो अगर मैं 100 टर्म की बात करूं इस एपी के, तो वो क्या होगा? 100 टर्म की बात करते हैं, ए 100 AP1 में,
AP1 में A 100 क्या होगा, फर्स्ट टर्म A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D एंड A 100 AP2 में कितना होगा, A प्लस 100 माइनस 1 D। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो सर दिस आपको वहां पे भी कैपिटल ए ही लिखना पड़ेगा। क्या, वो फर्क नहीं पड़ता, वो टर्म की बात करें तो टर्म को आप कैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल ए में भी लिखो, टर्म बोल रहा है वो, ऐसे एपी का टर्म हो। एनीवेज, तो ये हो ओके सर। जाएगा ए प्लस 99D एंड ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस, क्या हो गया, ए प्लस 99D। अच्छा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन कितनी दे रखी है इन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करे वो, मतलब a माइनस ए एंड 99D और 99D तो कट जाएंगे, इज इक्वल्स टू कितना है, 100 गिवन है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द 100 Yes, sir. टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो a 1000 निकालते हैं, a1 1 2 3 1000 इज इक्वल्स टू a प्लस 999D, ठीक है, 1000 माइनस 1 एंड कैपिटल A 1000 is equals to capital A plus 999D, करेक्ट है ना? तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए सॉरी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, ये दोनों तो फिर कट जाएंगे प्लस माइनस होके, तो डिफरेंस अभी भी क्या रहा, 100। कोई चेंज नहीं आया, जो कि हमें ऑलरेडी था 1। सर तो हम इसे ऐसे 10,000 1 लाख के लिए भी करेंगे तो यही आएगा। उसी के लिए भी करोगे, इट्स बेसिकली सेइंग कि उनके टर्म्स में कितना डिफरेंस होगा, उनके टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म वाला ही डिफरेंस होगा। इट्स लाइक सोच के देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें बहुत सिंपल से एग्जांपल से। मान लो एक एपी है विद कॉमन डिफरेंस 2, मतलब 2 का टेबल 2, ठीक है, 4 8 10 ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक और है एपी विद 2 का टेबल, लेकिन वो 4 से स्टार्ट कर रहा है, तो 4, ठीक है, 4 उसके बाद 8 10 12। अगर मैं रैंडमली कोई भी दो इसके टर्म्स ले लूं और उनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करूं, तो वो तो हमेशा 2 ही आएगा। जो फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2। क्योंकि टेक्निकली अगर आप इन सारे पॉइंट को प्लॉट करने की इमेजिनेशन करोगे तो क्या होगा, ये स्टार्ट हो रहा है 2 4 से, ये ऐसी लाइन है, दूसरी ऐसी लाइन है, तो वो पूछ रहे हैं इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है वो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अब मैं 1 मिलियंथ टर्म के बीच में पूछूं, तब भी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमेशा ही उनका बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा और उनका डिफरेंस, सेम टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। इसीलिए 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये 12th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इज 15th, लेट्स सी 15th क्वेश्चन। क्या है 15th, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m आर 2 APs इक्वल। अच्छा, 63 65 67 एंड दूसरी AP क्या है 3 10 17। ओके, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस कितना आया, D इसके केस में कितना है 65 माइनस 63 2, तो इसके केस में कितना है 7, ठीक है। अच्छा, एक इसके केस में कितना है, A फर्स्ट टर्म 63 एंड इस केस में A फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक है। हमें ऐसे दो AP D1 D2 लिख देता हूँ ऐसे, A1 A2 लिख देता हूँ, ठीक है। हमें दो एक n की वो वैल्यू निकालनी है जो कि दोनों में सेम हो, ठीक है। मुझे वो टर्म निकालनी है जो कि सॉरी for what value of n the nth term of the two APs are equal, ठीक है। कौन सी दोनों के इक्वल होंगे, मतलब A प्लस, एक सेकेंड, हाँ, AN, ठीक है, इस AP का should be equal to AN of this AP, ठीक है। this is for AP1, this is for AP2, ठीक है। तो AN AP1 की बात करते हैं। AN is 63 प्लस
n minus 1 into d is equals to, या फिर a1 plus n minus 1 into d1 is equals to a2 plus n minus 1 into d2. a2 कितना है 3 plus n minus 1 which is again n minus 1 into d is 7 in this case. Simply solve करते हैं तो 63 minus 3 is equals to 7n minus 7, ठीक है, minus 2n, ठीक है, minus 2n plus 2. सारे नंबर्स उधर ले जाते हैं तो 7 minus 2 63 minus 3 60 और इधर से plus 5 is equals to 7 minus 2 5n. 65 is equals to 5n, n is equals to 30. तो इन दोनों में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 13th टर्म इज सेम. इन दोनों एपी में क्या है 13th टर्म सेम है. निकाल के देखे तो इस एपी की 13th टर्म निकालते हैं. ठीक है तो एक सेकेंड 63 65 हाँ ठीक है सही है. ठीक है हाँ बिल्कुल सही है. अच्छा 13 निकालते हैं तो A13 क्या होगा यहाँ इस केस में. ठीक है 63 A plus 12D. प्लस हाँ 63 प्लस 13 minus 1 12 into d 2. ठीक है दिस इज 63 प्लस 24 कितना आया 87. 87. चलो इसमें देखते हैं. दिस इज इसकी 13 टर्म निकालते हैं. इसमें ये 13 कितना होगा A3 प्लस n minus 1 12 into d 7. तो 3 प्लस 12 7 सर यही है 12 7 कितना 12 7 जा 84. 84. तो 84 प्लस 3 87. तो दोनों की 13 सम सेम आ रही है. बस हमने चेक करा, ये करने की आपको जरूरत नहीं, मैं बस चेक करा रहा था आपको कि सेम आ रही है. तो इसलिए हमने n की वो वैल्यू निकाली जिसमें दोनों AP की टर्म सेम हो. ठीक है ओके. अच्छा नेक्स्ट क्या है. यंग्स डाउट क्या था 15th करा ना अभी हमने. यस सर. अब 16th then 18th 16 देखते हैं. Determine an AP whose third term is 16, A3 is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो जो seventh term है वो fifth term से 12 ज्यादा है. ये लिखा है. ये सबको समझ आया है ना. यस सर. ओके Yes, sir. तो A3 is A plus 3 minus 1 into D is equals to 16. तो A plus 2D is equals to 16. and ऐसे सॉल्व करते हैं. A plus 7 minus 1 6D is equals to A plus 5 minus 1 4D plus 12. ठीक है दोनों साइड A plus माइनस हो जाएगा, हट जाएगा. 6D minus 4D 2D is equals to 12. D कितना आया 12 by 2 6. अगर D 6 है यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 6 तो A plus 2 into 6 is equals to 16. 12 तो 16 minus 12 A is equals to कितना आया 4. 4. A4 D6 और हमको निकालना क्या था इसमें डिटरमाइन AP. तो AP क्या हो जाएगा 4 4 plus 6 10 10 plus 6 16 16 plus 6 22. तो बस 4 काफी होते हैं सर की जरूरत नहीं. AP है आपके पास. क्लियर है सबको. Yes, sir. Yes, sir. से यूज करके सॉल्व कर लिया. सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. ओके इसके बाद 18th था आई गेस. 18 देखते हैं. 18 19 20 तीनों ही डाउट. लेट्स सी 18th. The sum of fourth and eighth term is sum of fourth and eighth term. मतलब A4 plus A8 is equals to 24. The sum of sixth and A6 plus A10 is equals to 44. फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है हमें. इसको पहले लिख देते हैं. A4 is A plus n minus 1 4 minus 1 3 into D plus
a plus 8 minus 1 7 into d is equals to कितना है 24 एंड नीचे वाली इक्वेशन क्या है a plus 5d plus a plus 9d is equals to 44 ठीक है ऊपर क्या है a plus a 2a plus 10d is equals to 24 एंड नीचे 2a plus 14d is equals to 44 ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं 2a minus 2a 0 14 minus 10 4d 44 minus 24 20 तो d is equals to 20 by 4 5 d 5 आ गया अगर d 5 है and 2a plus 10d is equals to 24 2a plus 10 into 5 is equals to 24 2a is equals to 5 10 50 24 minus 50 2a is equals to minus 26 a is equals to minus 13 ठीक है तो a minus 13 है d 5 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी minus 13 नेक्स्ट टर्म क्या होगी minus 13 plus 5 so minus 13 plus 5 is minus 8 plus 5 is कितनी टर्म्स निकालनी है कितनी टर्म्स निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म्स हाँ तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी यस सर क्लियर है सबको यस सर ओके नेक्स्ट देखते हैं 19th Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 1995 में काम करना शुरू करा एनुअल सैलरी कितनी थी 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईयर ठीक है अच्छा तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले इसकी सैलरी कितनी थी 1995 में उसने काम करना स्टार्ट कर 1995 ठीक है इसके बाद पहली सैलरी थी 5,000 ओके 5,000 उसके बाद 1996 में कितनी हो जाएगी 1996 में 200 का इंक्रीमेंट है तो 5,200 1997 में कितनी हो जाएगी 200 का इंक्रीमेंट तो 5,400 बेसिकली एक एपी बना रहा है विद कॉमन डिफरेंस डी कितना है 200 इंक्रीमेंट हो रहा है एंड फर्स्ट वाज 5,000 मुझे निकालना है कि 7,000 रीच 7,000 मतलब कौन सा टर्म है 7,000 तो 7,000 ठीक है इज इक्वल्स टू an कौन सा टर्म है हमें an फाइंड करना है सो 7,000 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d a कितना है a 5,000 है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू d 200 7,000 इक्वल है इसके अच्छा तो 5,000 इधर ले जाते हैं 7 माइनस 5 2,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200 ये कटे तो 0 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 n कितना आया n इज 11 मतलब 11th टर्म ठीक है 11th टर्म है अगर तो 1995 से 11 साल बाद तो 1995 से 11 साल बाद कितना हुआ बोलो 2006 2006 दिस इज योर आंसर 2006 में उसकी इनकम का कितनी हो जाएगी 7,000 ठीक है चेक करो आंसर पीछे जल्दी कर लिया चेक कोई कर भी रहा है चेक सर 1 मिनट जल्दी ओके अनुष्का थैंक यू 20th देखते हैं सर इसमें 11th ईयर दे रखा है मतलब हाँ इसमें 2006 नहीं दे रखा ठीक है 11th ईयर हमने खुद कैलकुलेट कर लिया और अच्छी बात है इन्होंने ईयर पूछा है वैसे तो 11th ईयर क्या होता है 11 साल बाद 11 साल बाद तो बस हमने ऐड कर लिया एनीवेज 20th देखते हैं रामकली माय गॉड दिस नेम माय गॉड
सर ये लोग आम जनता जनार्दन से लिखवाते हैं अपनी बुक। क्या प्यारा नाम है, क्या प्यारा नाम है। कुत्ते का नाम रखूंगा अपने, रामकली। ब्यूटीफुल नेम। बेटा आप सब भी रखना रामकली नाम, गुड लक आएगा। रामकली सेव्ड 5 rupees पर वीक फॉर अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। ठीक है, 5 रुपए पहले उस दिन उसने सेव करे, बहुत ही ज्यादा कर लिए, वाओ माय गॉड। एंड सर ये कैलकुलेट होके बहुत ज्यादा हो जाते हैं बाद में। देखते देखते वीकली सेविंग बाय 1.75। ठीक है, तो इसने 1.75 ऐड करे, तो पहले 6.75। ठीक है, देन कितने होंगे, जल्दी जल्दी बोलो, आसान कैलकुलेशन है तो। माय गॉड बहुत ही बेकार हो तुम लोग। 10.5। 7.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखना चाहता हूँ उसमें कैलकुलेशन स्पीड। 9.25। 9.25। नेक्स्ट 11। नेक्स्ट भी निकालना 11। हाँ बस मुझे डिसेंट नंबर से डिसेंट नंबर है। था, यस सर। इसलिए मैंने सर कहा। अगला भी पता लगाना। नहीं नहीं, 12.75। बस बस बस। 12.75। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मुश्किल था ये वाला नेक्स्ट बताना। एनीवेज, तो वीकली सेविंग्स बाय 1.75 इन द nth वीक हर सेविंग विल बिकम 20.75। तो हमें निकालना है ए एन की वो वैल्यू जिसमें वो 20.75 बन जाए। इसमें ए हमें 5 दिया है, डी हमें 1.75 दिया है, निकाल लेते हैं। ए एन 20.75 इज इक्वल्स टू ए विच इज 5 प्लस n minus 1 into d 1.75। ठीक है, तो 20.75 minus 5 is equals to n minus 1 1.75। ठीक है, तो 20.5 minus 5 is 15.75 is equals to n minus 1 1.75। ठीक है, तो 1575 divided by 175 is equals to n minus 1। दोनों के दो पॉइंट्स है, दोनों के दो पॉइंट्स, दोनों जीरोस कट गए। ठीक है, 15 का टेबल सबको आता है, तो 15 से जाएगा या नहीं जाएगा ना, एक सेकेंड। सर आंसर 10 है। 10 है, 10 कैसे आंसर, 1.75 है, ये 1.75, ये 17.5 तो नहीं है यस सर। आंसर। 10 कैसे, एक सेकेंड। Now save in the first week of the year and increase her weekly saving by 1.75. If nth week her saving become, तो ये 9 आना चाहिए ना, देख लेते हैं, चलो ठीक है। सर n-1 एक सेकेंड, 9 आ रहा है। एक सेकेंड, हम कहते हैं 5, सबसे पहले किससे करते हैं, 25 से कर देता हूँ। 25 सीम्स अ लिटिल इजी, तो 25 4 7 हो गए। ठीक है, 25 into 7 is 175। सर ये डायरेक्ट 9 से जा रहा है। डायरेक्टली 9 से जा रहा है, अभी एक सेकंड रुक जा। 25 6 150 सर आप सीधा 5 से कर दो। 9। ठीक है, तो n 9 is equals to n minus 1, n is equals to 9 plus 1 10। ठीक है, क्लियर है सबको, कैलकुलेशन थी बस, कुछ करना नहीं था और। यस सर। ठीक है, ओ माय गॉड, टाइम देखो कितने एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हुआ हमारा। स्टार्ट भी एग्जैक्ट ही हुआ था। क्या बात है, ब्यूटीफुल। एनीवेज, तो अब आपके पास 15 मिनट्स है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, जिसको नोट करना है नोट कर लो। 15 मिनट्स बाद हम क्लास रिज्यूम करेंगे, हम सम करेंगे। ओके सर।